Hello everyone, this is SRK and you are watching Technotech SRK YouTube channel. सो HTML सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट हम देखेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। सो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आज ब्लॉक एंड इनलाइन देखेंगे। HTML ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट होते क्या हैं वो देखते हैं। एवरी एलिमेंट हैज डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। कोई भी एलिमेंट HTML में जो होता है उसकी कुछ डिस्प्ले वैल्यू होती है, डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू मींस या तो वो ब्लॉक होगा या तो इनलाइन होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर वो H1 है, H1 ऑलवेज डिस्प्ले ब्लॉक। H1 की जो डिस्प्ले वैल्यू होती है वो ब्लॉक होती है। जस्ट लाइक हमारा एंकर टैग होता है, हमारा स्पैन टैग होता है, हमारा इमेज टैग होता है, ये सब इनलाइन होते हैं। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। सो a block level element always start on a new line and takes up full width available, stretch out to the left and right as far as it can। means जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो अपनी फुल विड्थ लेता है। जिस लाइन में हम अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं उस लाइन का वो फुल विड्थ लेता है। जस्ट लाइक ये यहाँ पे इन्होंने एक डिव दिया है, तो डिव जो है हमारा वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इट मीन्स अगर डिव के अंदर जो कंटेंट है भले ही वो कम हो बट वो फुल विड्थ लेगा। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की क्या पहचान है कि अगर उनके अंदर कंटेंट कम भी हो तब भी वो अपनी फुल विड्थ लेते हैं। अब कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारे पास HTML में क्या क्या है। एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, कैनवस, DD, div, DL, DT, फील्ड सेट, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 टू H6, हेडर, ये इतने सारे जितने भी ये टैग्स यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो हम लोग को खुद ही पता चलने लगता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा है और इनलाइन एलिमेंट कौन सा है। बट आप सबको ये सारे एलिमेंट याद कर लेने हैं। अब बात आती है इनलाइन एलिमेंट की। एन इनलाइन एलिमेंट डजंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन and only takes up much width as necessary। means इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। पहली चीज, इनलाइन एलिमेंट नई लाइन से स्टार्ट नहीं होता है और उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो अपने कंटेंट के हिसाब से ही विड्थ लेता है। तो इनलाइन एलिमेंट क्या है, एक ही लाइन के अंदर वन बाय वन एलिमेंट आते जाते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं HTML में, जैसे ए टैग, एब्रीविएशन, एक्रोनिम, बोल्ड, बाई डायरेक्शनल ऑर्डर, बिग, ब्रेक, बटन, साइट, कोड, इतने सारे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। सो इन सबको भी आपको याद करना है। बाकी वन बाय वन जब आप काम करते जाओगे तो सेम आपको इसमें भी पता होता रहेगा कि कौन से एलिमेंट को कैसे हैंडल करना है, उसकी डिस्प्ले वैल्यू क्या है। सो द div element is often used as a container for other HTML element। मीन्स div क्या, एक तरह से आप डिवीजन, div का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स एक कोई सेक्शन बना लिया हमने। फॉर एग्जांपल MS पेंट में यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब div क्या है, मैंने एक ये div बना लिया, एक ये दूसरा बना दिया, देन ये तीसरा बना दिया। तो ये जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, div क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं जो कंटेंट को होल्ड करते हैं। तो हम div को कैसे समझेंगे कि div जो होते हैं वो एज अ
कंटेनर होते हैं जिनमें हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को डालते हैं, तो इजीली हम लोग समझ पाएंगे। तो ये 3 डिव मैंने बना दिए हैं। तो ये एज अ सेक्शन की तरह काम कर रहे हैं, एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, और ये फुल विड्थ लेते हैं हमेशा अपनी। ठीक है, तो div क्या होता है हमारा? एज अ कंटेनर होता है फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। div हैज द div एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। div के लिए कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे इमेज के लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमारे पास होता है सोर्स, बट div के लिए कोई रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। सो बट स्टाइल, क्लास एंड आईडी आर कॉमन। हम लोग किसी भी div को स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं, या क्लास क्लास या आईडी देकर उसको टारगेट करते हैं। मीन्स सीएसएस के लिए हम उसको क्लास दे सकते हैं या आईडी दे सकते हैं। तो div एलिमेंट के लिए कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है, बाकी ये कॉमन एट्रीब्यूट है। आईडी और क्लास और स्टाइल मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं। देन स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या होता है? स्पैन टैग होता है इनलाइन एलिमेंट। द स्पैन एलिमेंट इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर सम टेक्स्ट। अगर हमको कहीं भी कोई टेक्स्ट लिखना है और उसको कंट्रोल करना है, तो हम स्पैन टैग लेकर उस टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पैन इनलाइन होता है, उसकी जो डिस्प्ले वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन होती है। द स्पैन एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, बट स्टाइल, क्लास एंड एट्रीब्यूट आईडी आर कॉमन। सेम डिव की तरह इसमें भी कोई एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं होता है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं होता है। बट इसमें हम इनलाइन, अगर हम स्टाइलिंग करनी तो हम लोग स्टाइल दे देंगे, क्लास दे देंगे और आईडी दे देंगे, तो इसके थ्रू हम लोग इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पे। चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। ओपन करते हैं अपना सबलिम टेक्स्ट एडिटर और क्रिएट करते हैं अपनी फाइल। न्यू पे जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और शॉर्टकट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन। सो जाते हैं अपने फोल्डर पे। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है, डेस्कटॉप पे जाते हैं और HTML सीरीज अपने फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम देते हैं। तो blog.html नाम से मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। फाइल मेरी सेव हो गई है मेरे उस फोल्डर में। HTML बॉयलर टेम्पलेट में लगा लेता हूँ और टाइटल दे देता हूँ ब्लॉग एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हेडिंग भी देनी होगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि HTML ब्लॉग लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट होते क्या है। सारा कंफ्यूजन यहाँ प्रैक्टिकल में आपका दूर हो जाएगा। मैंने एक ये हेडिंग दे दी, मैंने एक ये पैराग्राफ दे दिया, और इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन मैं यहाँ पे एक href दे देता हूँ। href में टेक्स्ट दे देता हूँ। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन करेंगे और रिजल्ट देखते हैं। तो जो मैंने h1 दिया उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ब्लॉक होती है। तो उसके एक लाइन के बाद हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, और पैराग्राफ भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो उसके दूसरी लाइन के बाद हमारा एंकर टैग स्टार्ट हुआ। बट एंकर टैग के जस्ट बाद ही हमारा स्पैन टैग क्लास
हमारा स्पैन टैग स्टार्ट हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्पैन टैग होता है और जो एंकर टैग होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। अब कैसे हम पता करेंगे कि इनलाइन है या नहीं है? हम लोग इसको इंटरनल स्टाइलिंग देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले H1 को टारगेट करते हैं, उसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। P को टारगेट करते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। देन हमारा एंकर टैग, इसको टारगेट करते हैं हम, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। देन हमारा स्पैन टैग है, हम उसको टारगेट करते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक, अब पता चल जाएगा कि डिस्प्ले इनलाइन कौन है और ब्लॉक कौन है। सो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं हमें पता है वो बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो हमें पता है कि फुल विड्थ लेते हैं, अपने कंटेनर की फुल विड्थ लेते हैं, चाहे कंटेंट उसमें भले कम हो बट वो फुल विड्थ लेते हैं। जस्ट लाइक हेडिंग हमारी यहाँ तक है बट हमारी जो फुल विड्थ ले रहा है वो H1 ले रहा है फुल विड्थ। और जो पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ का कंटेंट यहाँ तक है बट जो विड्थ है उसकी वो फुल है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये H1 है हमारा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट इन HTML। ये अपनी फुल विड्थ ले रहा है, यहाँ पे जो स्पेस खाली है उसको उससे कोई मैटर नहीं है, उसको अपनी फुल विड्थ लेनी है। जो पैराग्राफ है सेम, वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो भी यहाँ तक उसका कंटेंट है बट फुल विड्थ ले रहा है। और इनलाइन एलिमेंट में क्या है, जितना कंटेंट है उतना ही वो अपनी विड्थ लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कोई कंटेंट बढ़ा देता हूँ, तो आप देखिएगा रिफ्रेश होने के बाद अभी भी वो अपने कंटेंट की फुल विड्थ ले रहा है, ना कि अपने पूरी डिस्प्ले की। इसको कहते हैं व्यू पोर्ट विड्थ। ये अपनी व्यू पोर्ट विड्थ की पूरी फुल विड्थ लेता है। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और HTML इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। अच्छा, हम लोग इनलाइन एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं CSS के थ्रू। अगर हमको अपने ए टैग को एज अ डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले कराना हो तो हम सिंपली इसको लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, देन ये एज अ ब्लॉक ट्रीट होगा। ये देखिए इसने अपनी फुल विड्थ ले ली। सो किसी भी इनलाइन एलिमेंट को हम डिस्प्ले ब्लॉक दे सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पे एक हाइफन आ गया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, वो रहेगा तो लाइन में बट उस पर हाइट भी अप्लाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम कुछ और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम देते हैं हेडर जो कि है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और हेडर टैग का यूज़ हम अपनी वेबसाइट में हेडर को डिफाइन करने के लिए देते हैं, हेडर सेक्शन को। ओके, एक टैग और है जिसको कहते हैं हम फुटर भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आता है, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू क्या होती है, ब्लॉक। दिस इज फुटर। एक एलिमेंट हमारा होता है डिव।
जो बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे मैं 2-3 डिप दूंगा ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। कंट्रोल एस करते हैं और अपनी फ़ाइल को रीओपन करते हैं। यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो दिस इज़ हेडर एक ये आ गया और दिस इज़ फुटर ये आ गया। ये अपनी फुल विड्थ ले रहा है। कैसे हम पहचानेंगे? हम लोग CSS में जाएंगे, हेडर को टारगेट करेंगे। हेडर को हम लोग टारगेट डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है। इसमें बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल जिससे हम देख सकें, या हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देते हैं हम ब्लैक, और कलर देते हैं टेक्स्ट का येलो। सेम इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं और अपने फुटर सेक्शन को भी सेम चीज़ें दे देते हैं। फुटर टैग को टारगेट कर दिया मैंने यहाँ पे। कंट्रोल एस करते हैं, देन अपने फाइल को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो हेडर और फुटर ये दोनों डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इनकी जो वैल्यू होती है वो डिस्प्ले ब्लॉक होती है। अच्छा, हमने कुछ डिव भी बनाए थे, हम उसको डिव को भी चेक कर लेते हैं। div 1, div 2 एंड डिवीज़न div 3। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे div को टारगेट करके उसकी एक स्टाइलिंग कर देते हैं। div बैकग्राउंड कलर, टोमेटो, कंट्रोल एस। सो ये 3 डिव हमारे बन गए। इसमें हम थोड़ा सा इन डिव के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं ताकि चीज़ें आपको इजीली क्लियर हो। ये देखिए, तो डिव भी है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और अपनी फुल विड्थ कंटेन करता है। तो इस तरह हमने देखा, जो हमारा हेडर होता है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। हमारा जो जितनी भी हमारी हेडिंग्स होती हैं जिस लाइक H1 to H6 वो भी ब्लॉक होती हैं। हमारे डिवीज़न जितने होते हैं वो भी ब्लॉक होते हैं। हमारा एंकर टैग जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। यहाँ पे हमने उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया था इसलिए वो ब्लॉक में आ रहा है, उसको हम हटा देते हैं इस तरह। सो इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो अपनी फुल विड्थ लेता है और इनलाइन एलिमेंट हमारे अपने कंटेंट की विड्थ लेते हैं। आई होप इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक में, वो होती है डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को हाइट अप्लाई कर सकते हैं, बट जो डिस्प्ले इनलाइन होता है उसमें हम हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ब्लॉक और इनलाइन में। सो हमें क्या याद रखना है, जो इनलाइन एलिमेंट हमारे होते हैं उनमें हम हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो एंकर टैग है और जो हमारा स्पैन टैग है, क्या हम उसको हाइट अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि है तो वो इनलाइन। चेक करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एंकर टैग है, इसको हम हाइट देते हैं 100 पिक्सल, और जो हमारा स्पैन टैग है उसको भी हम हाइट देते हैं 100 पिक्सल।
और चेक करने के लिए हम हेडर को अपने हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। 100 पिक्सल ना देकर हम 50 पिक्सल दे देते हैं। सेव करते हैं अपनी फाइल को, कंट्रोल एस, ओपन करते हैं अपनी फाइल को, रिफ्रेश करते हैं तो हेडर पे 50 पिक्सल की हाइट अप्लाई हो गई, बट जो हमारा एंकर टैग था और हमारा स्पैन टैग था उस पर हाइट अप्लाई नहीं हुई। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे इनलाइन एलिमेंट्स पे हाइट अप्लाई हो जाए तो उसके लिए CSS की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक, अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो एंकर टैग है उस पर हाइट अप्लाई हो गई, बट हम चाहते हैं कि मेरा जितना कंटेंट है, कंटेंट हमारा उतना ही रहे, मीन्स हमारे कंटेंट की विड्थ उतनी रहे, बट हमारी हाइट जो है वो थोड़ी बढ़ जाए और उस पर हम अपने इनलाइन एलिमेंट पे हाइट अप्लाई करने लगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ना कि ब्लॉक। ब्लॉक में क्या था, उसने अपनी फुल विड्थ ले ली, अब हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देंगे। देन फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल एस, देन फाइल को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमारे इनलाइन एलिमेंट पे हाइट अप्लाई हो गई। ये जितना इनलाइन एलिमेंट हमारा है, जितनी हमारे एलिमेंट के कंटेंट है उतनी ही विड्थ ले रहा है और हाइट 100 पिक्सल की अप्लाई हो गई। सो इस तरह ये डिफरेंस होता है डिस्प्ले इनलाइन में और डिस्प्ले ब्लॉक में। इस तरह हमने देखा कि HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है हमने यहाँ पे देखा प्रैक्टिकल करके। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं ऐसी ही HTML से रिलेटेड और CSS से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको समय पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम।